सर, बीमारी से हीलिंग माइक्रोब से होती है या फिर मेडिसिन से? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं आपके दर्शक जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि कमेंट करके बताएं कि किसी महिला को पीसीओडी है, किसी पुरुष को बीपी है, किसी हमारे पिताजी दादाजी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को एनजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तो उनको बीमारी दवाई से कितनों की बीमारियां ठीक हो गई कि दवाइयां छूट गई हैं। हुँ। मैं चाहूँगा कमेंट करें। अब मैं मेरे जो गुरु हैं मैं मानता हूँ जिनको, वो डॉक्टर अवधेश पांडे, लेट डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर डेथ हो गया, जो मुझे इस फील्ड में लेके आने वाले हैं। क्योंकि मैं माइक्रोबायोम के बारे में जब मैंने 5 साल पहले वीडियो बना के डाली थी अपने चैनल पे, तो उन्होंने वो देखा था और उन्होंने कहा था कि यू नीड टू टीच द वर्ल्ड दिस, बिकॉज कोई भी बात नहीं कर रहा है। और आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग बात कर रहे हैं गट के बारे में, हुँ। गट हेल्थ के बारे में। एक किताब पढ़ी और शुरू कर दिया उन्होंने बोलना। मेरा पिछला 8-10 साल सिर्फ इसी के रिसर्च पे गया है। बस इसके पीछे मैं पागल हूँ, एक तरह से पैशनेट हूँ मैं। क्योंकि मुझे ये दिखता है कि माइक्रोबायोम के थ्रू सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं और हुई हैं। क्योंकि 4 साल पहले मैंने अपना एक कोर्स बनाया था माइक्रोबायोम हुँ। का। तो जो आपने बोला है ना, कि उसमें मैंने 14 साल की महिला जिसको पीसीओडी का इशू हुँ, था, हुँ, हुँ। उसका 2 महीने में ठीक होते देखा है। जो बीपी, और मैं लाइव एग्जांपल अपना देता हूँ। हुँ। मैं 2010 में मैं खुद बीपी का पेशेंट था, हाई कोलेस्ट्रॉल था, और ये लाइफस्टाइल फॉलो करके मेरा खुद का गया हुआ है। और आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, टेस्टिमोनियल्स टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं। तो बेसिकली जो आपका माइक्रोबायोम जो डैमेज था ना, जो हुँ। आपका प्रोसेसिंग जो कर रहा है सब कुछ, आप उस पर ना ध्यान देके आप सिम्टम्स को के लिए दवाई दे रहे हैं। अब बीपी हाई हुआ तो क्यों हुआ? रीज़न? क्यों हुआ? फिर से उसी पे आते हैं। जब लीकी गट हुआ था, जब आपने खाना खराब खाना शुरू किया, आपने लाइफस्टाइल अपना गलत किया, तो जो लीकी गट, जो गट में छेद हो गया, जिसके हुँ। थ्रू अब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं, हैवी मेटल्स जा रहे हैं, और भी चीज़ें जा रही हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, वो जाके आपके सिस्टम को जो डैमेज कर रहा है। तो क्या हो रहा है? उसको एलपीएस बोलते हैं, लिकोपॉलीसैकेराइड्स, जो और एंडोटॉक्सिन्स, जो खराब वाले माइक्रोब्स हैं, फिर वो आने लग गए। फिर उनका जो उनको वो जो रिलीज कर रहे हैं, वो जाके आपके आर्टीरियल वॉल में डैमेज कर रहा है। हुँ। जहाँ से खून वगैरह जा रहा है वो डैमेज कर रहा है। हुँ। उससे क्या होता है कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रहा है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगी तो आपका बीपी बढ़ेगा। आपको दवाई क्या दी जा रही है कि आपको बीपी बस घटा दिया। जो आर्टीरियल वॉल में डैमेज हुआ, वो आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उसकी बात ये माइक्रोबायोम करता है। तो जो आप अभी फर्मेंटेड फूड्स की मैंने बात की थी, जो प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं, वो प्रोबायोटिक क्या करता है? वो ब्यूट्रेट बनाता है, एक ऐसा मलहम बनाता है जो आपका आर्टीरियल वॉल डैमेज हुआ था उस पर जाके मलहम का काम करता है। हुँ। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह से वही काम करता है। सेम। एक तरह से डैमेज हुआ तो शरीर बेवकूफ़ नहीं है, जैसा मैंने बोला हुँ। था, तो वो जाके कोलेस्ट्रॉल उसको डैमेज, उसको रिपेयर करने के लिए वो उस पर जाके मलहम की तरफ काम करता है। अब होता क्या है, इतना आपने डैमेज किया कि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लॉक कर देता पूरा रास्ता। वो आर्टीरियल वॉल को बचा रहा था, हुँ। है ना? आपका हाईवे टूट के नीचे ना गिर जाए, उसको बचा रहा है जहाँ से खून जाना है ना? तो उसको अब आपने कोलेस्ट्रॉल को विलन घोषित कर दिया। हुँ। कोलेस्ट्रॉल आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अब कोलेस्ट्रॉल को आप विलन करेंगे तो क्या होगा फिर? आपकी दवाई बिकेगी ना फिर। हुँ, बिल्कुल। तो अब दवाई बिकी तो क्या हुआ? आज के ज़माने में हमारे इंडिया में भी 60+ लोगों को अल्जाइमर्स, पार्किंसन तो 40 साल के लोगों को देख रहा हूँ होने लग गया है। तो आर्टीरियल वॉल डैमेज हुआ, आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उसकी भी दवाई घटाई। अब वो बेचारा ज़िंदगी भर अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसको नहीं पता है, बहुत क्रूअल डिजीज़ है। जो इंसान सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहा, वो बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो खैर नहीं बोलना चाहिए, 50 साल 60 साल के लोगों को भी हो रहा है ना? तो वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पहचान नहीं पाता है, बेड से उठ नहीं पाता है, उसको अपना नाम तक भूल जाता है। आपका जो ये ब्रेन है ना, ये 60-70% कोलेस्ट्रॉल का ही ऑलमोस्ट है वो। तो वो ख़राब कैसे चीज़ हो सकती है? जो आपको चीज़ बना रही है, आपने उसको विलेन घोषित किया, तभी तो आप दवाइयाँ बेचोगे ना। बेचोगे। तो माइक्रोबायोम उसको फिक्स करता है। क्योंकि जो आर्टीरियल वॉल डैमेज हो रहा था और कोलेस्ट्रॉल आके उसको जमा के ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जब आप अच्छा खाना खाने लग जाते हो तो माइक्रोब्स उसमें से न्यूट्रिशन निकालने लग जाता है, और वो निकाल के क्या बनाता है? मोस्टली प्रोबायोटिक्स खाते हैं जब आप, हुँ, हुँ, हुँ। प्रोबायोटिक्स, जब आप प्रीबायोटिक्स खाते हैं तो वो बनाता है पोस्टबायोटिक्स। हुँ। अब लोग दुनिया में इस टाइम पे सब लोग, इंडिया में देखता हूँ सबको प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स तो सब बोलते हैं, हुँ। आपको भी पता होगा।
पर आपने पोस्टबायोटिक सुना है? नहीं। नहीं सुना है, क्योंकि किताबें एक पढ़ के आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें डीप में जाइए कि कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करेगा। तो अब जो आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर्स भी हैं, जो लाइफ एक्सपर्ट्स जो हो गए हैं, वो भी आपको बोलते हैं कि वो सिर्फ आप प्रीबायोटिक्स खा लो, कि इतना भर भर के सलाद खा लो, इतना भर भर के केला खा लो, फ्रूट्स खा लो। अब जिसको प्रॉब्लम है, जिसका ऑलरेडी माइक्रोबायोम डैमेज है, मतलब खराब वाले बढ़ गए हैं अच्छे से, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप खराब वाले को फीड कर रहे हैं, तो खराब वाला और बढ़ रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो 60-70% की तो ठीक हो जाती है, लेकिन जिसको स्पेशली IBS है, IBD है, उनको मैं बोलूँगा प्लीज़ बच के रहिए। प्लीज़, मेरा नारा है एक, फर्मेंटेशन फर्स्ट, फाइबर सेकंड। फर्मेंटेशन फूड पहले खाएंगे तो वो जो प्रोबायोटिक्स, जो अच्छे जीवाणु है ना, वो पहले लेकर आइए। इट्स लाइक दिस अश्मिता जी, कि आपके पास पैसे आए, आप गए बैंक, और बैंक में आपने दरवाज़ा खोला और फेंक के चले आई। आपने बोला बैंक वालों को कि पैसे ले लेना, वो कह रहे हैं भैया आप कौन, आपका बैंक अकाउंट, कहते हैं अरे पैसे दे दिए ना। आप कह रहे हैं कि मैं बैंक में तो पैसे दे के आ रही हूँ रोज़, मेरे अकाउंट में पैसे कैसे नहीं है? क्योंकि आपने पहले बैंक अकाउंट नहीं खोला। तो जो लोग बोलते हैं कि भर भर के ये खा लो, आपने डाल तो दिया, लेकिन वो सारा निकल जाता है, बॉडी में नहीं लगता। क्योंकि क्या हुआ कि आपने बैंक अकाउंट नहीं खोला था, मतलब आपने प्रोबायोटिक्स नहीं लिया था। मतलब वो जो प्रीबायोटिक्स है क्या चीज़, प्रीबायोटिक्स खाना है प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे तभी तो वो खाना खाएंगे ना। तो आपने डाल तो दिया भाई, लेकिन वो है ही नहीं, तो बाहर निकल जाता है। फिर लोग कहते हैं हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। प्रीबायोटिक्स से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पहले आप बैंक अकाउंट खोलिए, प्रोबायोटिक्स को बढ़ाइए, फर्मेंटेड फूड खाइए। फर्मेंटेड फूड में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है चीज़ है, बहुत सिंपल है। फर्मेंटेड राइस वाटर, पका हुआ चावल लिया आपने, 1 कटोरी 2 कटोरी उसमें पानी डाला, रात भर कांच के बर्तन में भिगो के रखा। जो डायबिटिक पेशेंट है 24 घंटे भिगोइए, सुबह पानी छानिए, उसमें प्रोबायोटिक्स इतना जेंटल, इतना ब्यूटीफुल, वो आपके अंदर जाएगा, और आपके घर में जाके कॉलोनी खुश होगा। घर बनाना शुरू कर गया, आपने बैंक अकाउंट खोल दिया, आपने अपना पहला बैंक अकाउंट खोल दिया कि ये मेरा सेविंग अकाउंट है भैया, ठीक है। उसके बाद से आप जब दूसरा ऐड करेंगे, दूसरा प्रोबायोटिक्स, वो भी घर का बना हुआ फर्मेंटेड फूड, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। दही, घर में हम दही खाते थे। फिर से आते हैं सनातन पे, हमारे यहाँ बोला गया है कि दूध से अच्छा दही, और दही से अच्छा घी। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड लोग क्या बोलेंगे, ओ डेयरी बंद कर दो। यस, डेयरी बंद कर दो, लेकिन किसकी, विदेशी गायों की। क्योंकि उनके गाय में जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीप लेवल पे चले जाएंगे। सिंपल सी मैं बोलूँगा, जो लोग जानना चाहेंगे, एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट हैं, नाम बोल रहा हूँ, वुडरिज कुछ नाम है, बुक का नाम है डेविल इन द मिल्क। तो जो मिल्क में प्रॉब्लम क्या बीमारियां करती वो बता रहा है। अब उसको कोट कर रहे हैं आप भारतीय गायों पे ऊपर। भारतीय गाय के लिए हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बोला है कि गाय का दूध दूध नहीं अमृत है। तो मैं तो उनकी बात मानूंगा भैया, मैं वुडरिज की बात नहीं मानूंगा, वो तो किसी और गाय की बात कर रहा है। हम तो अपनी बात सनातन की करेंगे ना, जो हमारे हजारों सालों से चल रहा है। तो एक ये भी भूत चढ़ पड़ा है कि वेगनिज्म के नाम पे दूध बंद करो और ये बंद करो। हमारी जो अपनी देसी गाय है, उसका जो दूध है, जो उसका दही है, जो उसका घी है, A2 घी, बेसिकली A2 है, उस पर भी हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। तो बेसिकली जब आपने तीसरा, मैंने बोला दही खाना शुरू कर दो, और इसको स्पेसिंग करना है। इसका ना देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, एक तरीके से फॉलो करना है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अच्छी चीज़ भी बुरा हो जाता है। अभी बोला था ना, अग्नि जो है, अग्नि आपने अचानक बढ़ा दिया, तो वो आपको धीरे धीरे, जो आँच पे खाना बना रहा है ना, आपने घर में आग ही लगा दिया कि भैया अग्नि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए धीरे धीरे करना है। तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं कैसे ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है। तो इस तरह से सेकंड आपने अकाउंट खोला अपना, कोई सेविंग के लिए, कोई घर बचाने के लिए, कोई कार के लिए, तो उस हिसाब से आपने धीरे धीरे करना है। 5 फर्मेंटेड फूड्स ऐड करने हैं। तो जब आप ये ऐड करेंगे तो अच्छे माइक्रोब्स आएंगे, खराब वाले को अपने आप ख़त्म कर देंगे। वो उसको बैलेंस में, ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगा, बैलेंस में रहेगा। तो ये है इसके पीछे। तो माइक्रोबायोम रियल रूट पे जाके टच करता है और रियल बीमारियों को ठीक करता है। जी।